अरे आज तो मुझे बड़ी बोरियत हो रही है। अम्मी तो पड़ोस में चली गई, बाबा टीवी देख रहे हैं और सारा पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, रूम में अलमारी में लगी हुई है सफाई करने में। आज मुझे अपने भाइयों की बहुत याद आ रही है, अपनी बहन की भी बहुत याद आ रही है। अरे शीबा की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शीबा, कैसी? अभी मैं तुम लोग को याद ही कर रहा था। हाँ हाँ, हम लोग सब अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी दुआओं से सब ठीक है। हाँ हाँ, वो अम्मी पड़ोस में गई हुई है, बाबा टीवी देख रहे हैं। वो क्या कहते हैं, सारा है अपनी पता नहीं रूम में सफाई कर रही है। हाँ शीबा, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम सुनाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है शीबा। बताऊं? तेरे भाई ने एक फॉर्च्यूनर बुक कराई है। और वो अगले हफ्ते मिलने वाली है। तो तुम ऐसा करो कि ना बबलू और पप्पू को लेके नेक्स्ट वीक आ जाना पूरा, और 10-15 दिन यहीं रहना। हाँ भाई, घुमाऊंगा, तुम्हें नहीं घुमाऊंगा तो किसको घुमाऊंगा? अपनी बहन को ही घुमाऊंगा ना, मेरी प्यारी बहन। हाँ हाँ, शॉपिंग भी करा दूंगा। बोलने की जरूरत है कि अपने भाई को, ये तुम्हारा ही घर है। हाँ हाँ हाँ, खाने में पता नहीं, सारा शायद मटन बिरयानी बना रही है। हाँ हाँ, जाएंगे भाई के घर, और वो छोटे के घर भी जाना है। टाइम ही नहीं मिलता भैया, मुझे वैसे भी बहुत याद आ रही थी। इंशाल्लाह कल वाला चक्कर लगाते हैं हम लोग, ठीक है? और तुम तो आ ही रही हो नेक्स्ट वीक। ठीक है ठीक है, ओके। अरे वो शिपा मुझे सारा पता नहीं क्या बोल रही है। मैं जाता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें कॉल करता हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब मियाँ जी को मेरा सलाम बोलना अपने प्यारे से। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अब बबलू और पप्पू को प्यार करना मेरी तरफ से बहुत बहुत, कहना मामा याद कर रहे हैं उनको। ओके, अल्लाह हाफिज़ शिबा। क्या सारा? आमिर, क्या क्या कर रहे थे? आपने शिबा बहन को सारी हमारे घर की बातें बता दी कि हमने गाड़ी बुक कराई है, और ये भी बता दिया कि आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। आमिर, आपको क्या जरूरत थी शिबा बहन को हर बात बताने की? अच्छा नहीं लगता मुझे आप अपने बहन भाइयों को अपने घर की बातें बताएं। आमिर, आप मुझसे छुपाया करें हर बात आमिर। और आमिर, अब आपकी शादी हो गई है, अब मेरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपने क्यों बुलाया शिबा बहन को कि वो हमारे घर आ जाए? आप उसको घुमाएंगे पहले की तरह, उसको और उसके बच्चों को। आमिर, आपको मैं कितने से समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन आप समझते नहीं। आप तो हर बार बता देते हैं, और मैं आपके भाइयों के घर नहीं जाऊँगी। क्योंकि आमिर, जब भी मैं उनके घर जाती हूँ ना, मुझे लगता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपकी वजह से उनके घर चली जाती हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ। ना जाऊँ तो फिर आप बोलेंगे कि मैं नहीं जा रही। आमिर, प्लीज आप ना बताया करें किसी को भी कोई भी घर की बात। अच्छा आमिर, वो मैं कह रही थी कि आज मुझे ना शाम को शॉपिंग पे जाना है। हाँ, वो मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है ना। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँ? अरे मम्मी जी, आप कब आई? सारा, तुम क्या बातें कर रही थी? अच्छा हुआ मैं आ गई, जो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। शीबा इस घर की बेटी है, कोई गैर नहीं। क्यों ना बताएं हम उसको घर की बातें। वो जल्ले हसद करने वालों में से नहीं है, बुराई गिबत करने वालों में से नहीं है तुम्हारी तरह। वो दुआएं करने वालों में से, खुश होने वालों में से। हमने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी है, तुम्हारी तरह नहीं है हमारी बेटी, समझी तुम? और सारा, तुम क्या कह रही थी कि आमिर की शादी हो गई है, आमिर की जिंदगी चेंज हो गई है? तो तुम्हारी भी तो शादी हो गई, तुम्हारी भी तो लाइफ चेंज हो गई। तुम क्यों 24 घंटे वीडियो कॉल पे अपने घर वालों के साथ लगी रहती है बातें करते हुए? और तो और, हर थोड़े दिनों बाद क्यों अपने घर चली जाती हो मैके में? इतनी मोहब्बत थी तो रहना था ना अपने घर में। क्यों शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी, हमारे घर को खराब किया तुमने? तुम अपनी औकात में रहो सारा, तुम बहुत बोलने लगी हो। और तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारे भाइयों के घर नहीं जा रही। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। तो कैसे पसंद करेंगे? तुम्हारी करतूत सब पता है सबको, लेकिन सिर्फ आमिर की शक्ल देख के सब खामोश हैं, सिर्फ अपने भाई की वजह से, समझी? तो तुम ना जाया करो ना उनके घर। तुम्हें कौन बुला रहा है? आमिर को जाने दो, आमिर उनका भाई है। और फिर भाइयों भाइयों में बातें होती है पर्सनल। तुम तो आमिर को ऐसे चिपकती हो जैसे फेविकॉल से चिपक गई।
मत जाओ। जैसे कि आमिर चोर और तुम पुलिस वाली हो, एक मिनट भी आमिर को नहीं छोड़ती अकेला। तुमने तो उसको जिन की तरह उस पर कब्जा कर लिया है आमिर पे। पता नहीं ऑफिस भी कैसे जाने देती हो। हाँ, अगर आमिर ऑफिस नहीं जाएगा तो तुम्हें पैसे कैसे कमा के ला के देगा, इसीलिए नहीं जाने, इसीलिए तुम कुछ बोलती। सारा, खुदा से डरो, खुदा से। तुम समझ रही हो तुम्हारे करतूत कोई नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं, लेकिन सब खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें अल्लाह पे यकीन है, इंसाफ करने वाला है वो। बहुत जल्द तुम्हारा इंसाफ होगा, समझी तुम? अब मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। सारा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। ये जो हमारे घर में जो सिस्टम नया शुरू हुआ है ना, कि घर की बातें बहन भाइयों को ना बताओ, ये तुमने शुरू किया है। बहन भाइयों को ना बताओ घर की बातें, भले से पूरे जमाने में ढंडोरा पीटो। सारा, तुम अपनी हद में रहो। और ये जो तुम सबके सामने कहती फिरती हो ना कि मैं तुमसे डरता हूँ, ये तुम्हारी खुशफहमी है, गलत फहमी है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं चाहूँ तो भी 2 मिनट में तुमको ठीक कर दूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है, बीवी का एहतराम करना सिखाया है, जो कि तुम्हें नहीं है। तुम्हें सिर्फ लड़ना, बुराई करना, गॉसिप करना आता है। इसके अलावा कोई काम तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं सिखाया कि कैसे बड़ों की इज्जत करते हैं, कैसे एक नेक बीवी होती है, कैसे तमीज होती है। पढ़ लिख लेती ना तुम ये गॉसिप करने के बजाय, तो आज तुम अच्छी होती। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता हूँ तुम्हें कि तुम मेरी माँ की पसंद हो, वरना मुझे तुमसे कोई डर नहीं। तुम जैसे 36 लोग मैंने देखे हैं, समझी? तुम ये गलत फहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। और ये तुम कंडे करती रहती हो ना, ये सब, ये कोई नहीं तो अल्लाह तो देख रहा है, सारा खुदा देख रहा है। और खुदा से डरो, तुम किसी से नहीं डरती मुझे पता है, लेकिन अल्लाह से तो डरती हो ना। सारा, बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया। हर वक्त तुम बुराइयां करती रहती हो, कभी मेरे भाइयों की, कभी मेरी बहनों की, कभी मेरे माँ बाप की। इसके अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। मुझे घिन आती है सारा, तुमसे घिन आती है। अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, समझी तुम?